नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 की खास पेशकश राष्ट्रीय सम्मेलन में आपका स्वागत है। और यह सम्मेलन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ है। मोदी 2.0 का 1 साल पूरा हो चुका है और मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान, किसी परिचय के मोहताज नहीं, और बिहार में विपक्ष का चेहरा है, युवा हैं, तजुर्बा बहुत बढ़ता जा रहा है, जल्दी बढ़ रहा है राजनीति में। तेजस्वी यादव मेरे साथ जुड़ गए हैं। और तेजस्वी, हम कोरोना काल में हैं, संकट काल, संक्रमण काल में हैं, लेकिन इस संकट काल में आपकी तो सरकार की मदद करनी चाहिए ना। आपको, आप सरकार पर आरोप ज्यादा लगा रहे हैं, आप राजनीति ज्यादा कर रहे हैं मदद करने के बजाय। देखिए, स्पष्ट मेरा मानना है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें ये बात समझने की जरूरत है। और आप लोग भी देखे होंगे, लगातार 2 महीने से भी ज्यादा, फर्स्ट लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन, थर्ड लॉकडाउन, कोई भी ऐसा गाइडलाइन नहीं है सरकार का जो हम लोगों ने नहीं माना है। आप जानते हैं कि हम लोगों ने, बिहार असेंबली ने, ऑपोजिशन ने सपोर्ट किया कि असेंबली नहीं चले, बिहार विधानसभा नहीं चले, बल्कि बजट सेशन चल रहा था। हमारा बेरोजगारी यात्रा था, उसको हम लोगों ने रद्द किया। तीसरा, हमारा प्रशिक्षण शिविर राजगीर में था, उसको कैंसिल किया। देखिए, सवाल तब उठने लगा जब सरकार जो है, बिहार सरकार खासतौर पे यहाँ डबल इंजन की सरकार है, जब गुजरात के लोग, उत्तराखंड से जो लोग हैं, गुजराती भाइयों को लेकर के जा रही है गुजरात सरकार, यूपी सरकार जो है कोटा से जो है वो छात्रों को अपने लेके जा रही है। और आप जानते हैं कि प्रवासी मजदूर अगर सबसे ज्यादा अगर है दूसरे प्रदेशों में, तो सबसे ज्यादा बिहार के लोगों की संख्या ज्यादा है। तेजस्वी, एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। देखिए, ये जो प्रवासी शब्द है ना, मुझे इससे प्रवासी ये शब्द को डस्टबिन में डाल देना चाहिए। हम साइबेरिया से आए हुए हैं क्या? बिहार के लोग या यूपी के लोग अगर मुंबई चले गए, गुजरात चले गए, साइबेरियन क्रेन है क्या? ये प्रवासी जो हम अपने ही देशवासियों को करने लगे हैं, इससे कोफ्त होती है। मैं ये बीच में इसलिए आपको टोका। ठीक है, सब लोगों का अलग अलग मानना है। कल भी इस पर डिबेट चल रही थी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है जगदानंद सिंह जी और स्पीकर साहब के बीच में ये डिबेट चल रही थी। जब स्पीकर साहब प्रवासी की बात कर रहे थे, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे थे कि प्रवासी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ। लेकिन अब इतना चल पड़ा है तो अब क्या कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए, स्पीकर साहब का यह पहलू था कि अगर प्रवासी है जो अपने घर से दूर जा रहा है, गांव से दूर जा रहा है, और जगदा बाबू का यह कहना था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का, जो देश से बाहर जा रहा है ना, तो ये तो जो है कॉन्फ्लिक्ट है, ये चलता रहेगा। लेकिन हम समझ रहे कि मेरे भाव क्या है, हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, जो हमारे मजदूर जो हैं बाहर फंसे हुए थे, वो जो है सबसे ज्यादा संख्या बिहार की है। तो जब यूपी के लोग, यूपी सरकार लेके जा रही है अपने लोगों को, जब जो है आपके ये गुजरात सरकार लेके जा रही है, तो हम अपने बिहार के मुख्यमंत्री से पूछेंगे ना, जब दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के लोगों को वापस अपने घर बुला रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? और सबसे ज्यादा तकलीफ में जो है वो ये श्रमवीर लोग हैं, ना खाने को है, ना रुकने को है। अब देखिए, काम छूट गया, उनका काम छूट गया, तो वो पैसे उनके खत्म हो गए फर्स्ट लॉकडाउन के बाद। आप देखेंगे रेंट के लिए पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो तकलीफ में है, लेकिन हम लोगों ने शुरू से ही सरकार को सहयोग किया। आप देखेंगे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे इंडिया में जितनी भी स्टेट्स गवर्नमेंट हो या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनिशिएटिव हम लोगों ने किया कि भाई जो भी प्रवासी मजदूर है उनको जो है खाना कम से कम जो है मुहैया करा दिया जाए अगर तकलीफ में। हमने जो है हेल्पलाइन सेंटर भी बनाया, और ट्विटर में भी आप अगर जा सकते हैं प्रीवियसली, तो चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो या कोई रीजनल पार्टी की गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, हम लोगों ने सबसे जो है कोऑर्डिनेट किया और सब लोगों को बोला कि वहां इस पते पे इतनी संख्या में मजदूर हैं, आप जो है उनको मदद पहुंचाने का काम कीजिए। हालांकि सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग भी किया, लेकिन ये काम देखिए किसका है? ये काम है बिहार सरकार का। अब हम सवाल पूछेंगे ना कि बिहार में टेस्ट जो है उसकी संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जाए? आप जो है टेस्ट की संख्या बढ़ाइए, आप रैंडम टेस्टिंग कीजिए। पीपी किट्स की कमी है, वेंटिलेटर्स एकदम नहीं मिल रहा, तो हम तो सवाल पूछेंगे ना, आखिर जनता ने जिम्मेदारी दी है। और हमने तो सरकार को ये भी बोला, अगर कोई कमी हो तो आप विपक्ष का सहयोग लो। मान लो
सुशील मोदी जी कहते हैं 500 बस से, तो हम अगर कहते हैं कि ठीक है विपक्ष 2000 बस देना चाहता है तो आप लीजिएगा सहयोग तब तो। अगर सुशील मोदी जी कहते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं हम बिहार के मजदूरों को पैसा नहीं देंगे रेलवे टिकट का, तो अगर विपक्ष अगर 50 ट्रेनों का टिकट का पैसा राज्य सरकार को देना चाहता है तो सरकार को तो लेना चाहिए ना। नहीं, ये जो राजनीति होती है ना तेजस्वी, अच्छा कि आपने पैसे का जो जिक्र किया, और मैंने कुछ दिन पहले कार्यक्रम किया था और उसके बारे में आपने उसको मुद्दा भी बनाया है। हाजीपुर में किस तरह से, मतलब मुजफ्फरपुर में रेलवे स्टेशन पर किस तरह से एक महिला, उसका 2.5-3 साल का बच्चा वो कंबल उठाकर देख रहा है, माँ जिंदा है नहीं जिंदा, उसे पता ही नहीं, वो तो सोच रहा है कि सो गई, उसको ये नहीं मालूम हमेशा के लिए सो गई। लोग प्लेटफॉर्म पर भी मर रहे हैं, तो आप एक राशि का ऐलान कर देते हैं या आप कहते हैं कि भाई बस चलानी है, ट्रेन चलानी है, हम पैसे दे देंगे। ये पैसे की राजनीति क्यों हावी होती है? ये पैसा बांटकर क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, बांट नहीं, सहयोग करना चाह रहे हैं। और सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि हम लोगों ने उस बच्चे के पढ़ाई लिखाई का भी जिम्मा लिया है, और परिवार के एक सदस्य को, क्योंकि हम सरकार में नहीं है तो हम जो है निजी क्षेत्र में भी उसको रोजगार देंगे। प्रॉब्लम है, आप बताइए आखिर ये मौतों का जिम्मेदार कौन है? मौत का जिम्मेदार आखिर है कौन? भूख से अगर मौतें हुई हैं, रेलवे एक्सीडेंट से अगर मौतें हुई हैं, कट के लोग मरे हैं, रोड पे लोग अगर एक्सीडेंट से मरे हैं, तो इसका जिम्मेदार है कौन? ये तो हम जानना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं, किसकी लापरवाही से जान गया है? मतलब विपक्ष जो है चुपचाप तो नहीं बैठेगा। अगर कोई पीड़ित परिवार है तो उसके लिए तो साथ तो वोट देने का काम करेंगे, उसके साथ तो। पर विपक्ष खंडित क्यों है बिहार में? देखिए, आपकी और जीतन राम मांझी की तनी हुई है कि गोपालगंज हत्याकांड के बारे में इतना मुखर क्यों हो रहे हैं, एक ही मुद्दे को तेजस्वी क्यों उठा रहे हैं? आपका विपक्ष ही बटा हुआ है क्या? ये कमजोरी है क्या विपक्ष की? अब देखिए, विपक्ष जो है अपना काम कर रहा है। अब चुनाव का समय है बिहार में, तो सब अपने सहूलियत के हिसाब से भी बयानबाजी करते हैं। अब बिखराव है तो इसके हम अकेले दोषी तो है नहीं। हमारी, आप देखे होंगे, हमारा तो जो भी विचारधारा रहा है शुरू से लालू जी का या राष्ट्रीय जनता दल का, हम लोगों ने अपने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। बीजेपी के साथ भले ही सारी पार्टियां कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त गई हैं कॉमनल फोर्सेस के साथ, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने कभी भी किसी भी कीमत पे, हम लोगों ने अपने विचारधारा, खासतौर पे आइडियोलॉजी जो हमारा है सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म का, उससे हम लोगों ने आज तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पर जीतन राम मांझी अब आपका साथ छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं क्या? आप इशारा ये कर रहे हैं हम साथ साथ नहीं हैं, हम के अध्यक्ष क्या ये कह रहे हैं? अब देखिए, अब मेरे ख्याल से इन सारी चीजों का वक्त अभी नहीं है। वो क्या कदम उठाएंगे नहीं उठाएंगे, इतना मेरे पास समय भी नहीं है कि ध्यान दे कि वो कहाँ जाना है नहीं जाना है। हालांकि वो अकेले जीते हैं और उनके जो बेटे जो है राष्ट्रीय जनता दल ने उनको एमएलसी बनाने का काम किया, हमारे सहयोग से ही उनके बेटे जो है एमएलसी बने। तो इस पे ज्यादा हमको टिप्पणी नहीं करनी। तलखी तो दिख रही है ना साहब। आप आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, चुनाव में बाई इलेक्शन जो ठीक लोकसभा के बाद जो बाई इलेक्शन हुआ था, सारे विपक्ष के दल जो है अलग अलग चुनाव लड़े थे, और रिजल्ट क्या आया? राष्ट्रीय जनता दल हर जगह जीत, हर जगह राष्ट्रीय जनता दल की जीत हुई। तो देखिए, ये समझने की जरूरत है कि भाई ऑपोजिशन है तो स्ट्रॉन्ग कौन है, कहाँ क्या है, वो देखना पड़ेगा उनको। तो मतलब 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने एक रेनबो कोएलिशन, कागजों में बहुत अच्छा लग रहा था, आरएलएसपी, हम, आरजेडी की अगुवाई में, कांग्रेस साथ में, कि ये तो अनबीटेबल कॉम्बिनेशन है, वो बिखर गया है क्या तेजस्वी? अब देखिए, अब तो नीतीश जी जब बीजेपी के लोगों को धोखा दे सकते हैं और बीजेपी जब चोर दरवाजे से सरकार में आ जाती है नीतीश जी के साथ, तो ये तो वो लोग करते रहते हैं, अपना काम जो है इनको करना है। लेकिन हम तो अपने पोजीशन पे जहां हैं वही है। कौन किधर जा रहा है नहीं जा रहा आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन हम तो जहां हैं हम तो वही खड़े हैं ना। मतलब मैं ये मानूं तो तेजस्वी, यानी कि मैं ये मानूं आरजेडी है और आप कांग्रेस के साथ रहेंगे, आरएलएसपी, हम, ये बाकी जो लोग आपके साथ आए थे वो गए? ऐसा नहीं है, ऐसा किसने कह दिया आपको? अब एक आध बयान से अगर राय, देखिए मतभेद होता है, मतभेद नहीं है,
ठीक है, ओपिनियन है, 4 पार्टी हैं, लेकिन 4 अलग अलग पार्टी है। एक अलायंस में कई पार्टियां होती है, सबकी ओपिनियन अलग अलग होते हैं। पहले शिवसेना बीजेपी के साथ थी तो कई बातें जो है इधर उधर होती थी, ओपिनियंस अलग अलग होते थे। तो लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, जिसको रास्ता मिला अपना वो गया। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, देखिए राष्ट्रीय सम्मेलन है, संकट काल, संक्रमण काल भी है। ये मैं राजनीतिक सवाल आपसे पॉइंटेडली इसलिए पूछ रहा हूं तेजस्वी, क्योंकि कोरोना काल के बाद जब भी ये खत्म होता है, अभी हमें मालूम नहीं, सबसे बड़ी परीक्षा, राजनीतिक परीक्षा, चुनावी परीक्षा जो मोदी सरकार की और बिहार में नीतीश सरकार की होगी, वो चुनाव होंगे। सितंबर अक्टूबर में चुनाव होने हैं अगर सब कुछ तय कार्यक्रम में चला। ये सवाल इसलिए भी मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, अब आप जो सवाल पूछ रहे हैं, एकता है कि नहीं है, क्या बात है, बिखराव होगा नहीं होगा, अब हम कैसे कह सकते हैं? हम तो कहीं जाने वाले हैं नहीं। हम तो जहां हैं हम तो वहीं रहेंगे ना। अब आप जो सवाल है वो बेहतर है मांझी जी से पूछे, वो क्या करेंगे। लेकिन उनका कुछ दिनों पहले तो बयान आया था, महागठबंधन के हिस्सा है, ओपिनियन में कुछ और ओपिनियन है वो दे सकते हैं। तो उसको लेकर के राजनीति में तो कई कयास लगा जाते हैं, तो लगाया जाए, उसमें हमको नहीं लगता कोई बड़ी बात है। और हम किसी को बांध के तो रख नहीं सकते, उनकी अपनी अलग पार्टी है, वो जहां जाना चाहे वो आजाद है। तो कोरोना काल में जो आप नाकामियां गिना रहे हैं बिहार सरकार की, अब मैं स्पेसिफिकली बिहार के सवाल पूछ रहा हूं, यही सबसे बड़े चुनावी मुद्दे बनेंगे? ये इन्हीं बातों को तेजस्वी उठाने वाले हैं? नहीं, देखिए, कोरोना में सबसे ज्यादा मरमाहत जो है मजदूर है, बात सही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बिहार को प्रॉब्लम है, मरमाहत इसलिए है क्योंकि बिहार में पलायन जो है वो हद से ज्यादा बढ़ी, बेरोजगारी जो है हद से ज्यादा बढ़ी है। तो बिहार का जो अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम है वो पलायन है, बेरोजगारी है। बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बना है। और कई ऐसे शुगर मिल्स जो बिहार में थे, कई ऐसे जो पेपर मिल्स जो थे बिहार में, वो बंद पड़े हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स खोला जा सकता था। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार में इच्छा शक्ति ही नहीं है लोगों को जो है रोजगार उपलब्ध कराए। देखिए, सवाल जो है ये कई लोग जो है हमसे भी पूछते हैं कि आप 15 साल में थे। ठीक है, हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी, हम गलती स्वीकार करते हैं, और उस समय हम थे भी नहीं, पर फिर भी हमारे पार्टी के जो लोग भी थे उनसे अगर गलतियां होंगी तो ठीक है। लेकिन हमें जनता ने सजा दी 15 साल, हम विपक्ष में बैठे। अब तो सवाल पूछा जाएगा जिसने, जो डबल इंजन की सरकार है, जो 15 साल जो बिहार में राज किया है, अब सवाल उससे पूछा जाएगा। हम लोगों ने जो है 7-7 विश्वविद्यालय दिया 90 के दौर में, लेकिन किसको कितना पता है? ये बातें हम रखते हैं। आज की मौजूदा सरकार में कितने जो है विश्वविद्यालय मिले 2005 से 2020 तक, ये सरकार बताए। हम बात करना चाहते हैं विकास के माध्यम से। आप डेटा लाइए, हम लोग जो है बहस करें। हम हैं, आप नीतीश कुमार जी को भी इन्वाइट कीजिए, हम भी यहाँ रहते हैं, हम अपने 15 साल का बताते हैं, वो अपने 15 साल का बताएं। नीतीश कुमार के साथ मतलब आप डिबेट, 1-on-1 डिबेट करने के लिए तैयार हैं? आप एक तरह से उनको न्योता दे रहे हैं कि आकर बहस कीजिए। हमने तो कई बार न्योता दे दिया, नेता तो स्वीकार करें। नेता स्वीकार ही नहीं करेंगे। अब जो है अगर क्राइम की वो बात करते हैं, 15 साल जंगल राज की बात करते हैं, तो हमारे पास एक डेटा है जो हमने गवर्नर साहब से भी मिलके दिया था। और ये विपक्ष के, ये जो सत्ता में बैठे जो लोग हैं, जो सो कॉल्ड सुशासन की बात करते हैं, बड़ा कहते हैं कि जो है 90 से 2005 तक जो है बिहार में जंगल राज रहा। लेकिन हम सवाल पूछना चाहते हैं, जब जंगल राज या किसी भी सरकार की अगर कंपैरिजन की बात आती है, तो आप डेटा से बात करोगे, आपके पास कोई ऑथेंटिक बेस होना चाहिए। वो है डेटा है, फैक्ट्स है, फिगर्स है। अब हम आपके पास ज्यादा नहीं, 2 मिनट का समय लेंगे। अब मैं कंपैरिजन बता रहा हूं बस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, 3-4 चीजों को लेकर के। वर्ष 2005 का और 2019 का, एक वर्ष का तथाकथित सुशासन सरकार का। देखिए, जो संगठनीय अपराध जो था ईयर 2005 में, इट वाज 1,04,778। 2005 में 1,04,778। और ये 2019 में जो सो कॉल्ड सुशासन है उसमें है 2,69,096।
चोरी में 2005 11,809, 2019 में 34,970, अपहरण में 2005 की बात 2,566, 2009 में 10,925। आप देख सकते हैं कि 3-4 गुना अपराध बढ़ा है। बलात्कार में आपने ये न्याय व्यवस्था शासन की बात, मैं समझ गया की बात कर रहा हूँ। हाँ। नहीं, ये जानना जरूरी है, लोगों को जानना जरूरी है। हाँ। वर्ष 2005 में बलात्कार 973, तो ये 2019 में 1450। और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये भारत सरकार का एनसीआरबी का आंकड़ा है। अब ये मेरा कोई दिया हुआ तो आंकड़ा है नहीं। तो आपने मुद्दे गिनवा दिए, चुनावी मुद्दे। पर मेरा सवाल देखिए तेजस्वी, मेरा सवाल ये है, ये मुद्दे आप उठाएंगे जब सड़क पर निकलेंगे, जब आप चुनावी मोड में आएंगे। विपक्ष का चेहरा तेजस्वी ही है ना? आप ही हैं विपक्ष का चेहरा। अब सबसे बड़ा दल हमारा है, हमारे दल ने जो तय किया वही होगा। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए कह रहा हूं कि कुछ विपक्षी जो दल है ना, जीतन राम मांझी का आपने जिक्र किया, उनको शायद तेजस्वी एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई और चेहरा भी हो सकता है क्या विपक्ष का? अब देखिए, अब जो हो ना हो ये तो कयास की बात है, फ्यूचर की बात है। हमारे दल ने जो अभी फैसला लिया है, मैं तो आपको वही कह सकता हूं। और हमारा दल जो है मेन ऑपोजिशन लीडर, जो मेन ऑपोजिशन में है, और आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा सीटें जो हैं बिहार असेंबली में वो राष्ट्रीय जनता दल का है। इंडिविजुअली अगर वोट बैंक पे भी जाएं तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का सबसे ज्यादा वोट बैंक है। बिल्कुल, ये तो और ठीक है, ये बातें तो समझनी चाहिए ना लोगों को। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हमारे पार्टी नहीं, क्योंकि कुछ लोग समझ नहीं रहे तो मैंने ये सवाल पूछा। और इसी से जुड़ा मेरा सवाल ये भी होगा, देखिए 2015 में जो आप जहां फोकस कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं, वो तो कई बार सवाल हो लिए ना। मेरा सवाल ये है, देखिए आपने 2019 में एक अरिथमेटिक किया, वो चला नहीं। 40 में से 39 सीटें बीजेपी और जेडीयू जीत गई, आपके खाते 1 सीट आई। लेकिन केमिस्ट्री 2015 की जो थी ना, आपकी और नीतीश कुमार की, वो केमिस्ट्री कमाल की थी। नीतीश कुमार के साथ फिर से हाथ मिला सकते हैं क्या आप? मेरा सवाल अब ये है। देखिए, कोई सवाल पैदा नहीं होता है कि उनसे हाथ मिलाने की बात हो। आप एक बात स्पष्ट समझिए ना, कि जब केमिस्ट्री कमाल का था 2015 में, तो 2019 के बाद जो चुनाव बाय इलेक्शन हुए, राष्ट्रीय जनता दल जो है कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ी, बाकी जो हमारे साथ जो और सहयोगी दल थे वो भी अलग अलग चुनाव लड़े, और बीजेपी और जेडीयू 7 चुनाव लड़ी है, एलजेपी। फिर भी वो क्यों हारे? देखिए, पार्लियामेंट का इलेक्शन अलग इलेक्शन है, विधानसभा का इलेक्शन अलग इलेक्शन है, वो अलग। यहाँ स्टेट इश्यूज है, वो नेशनल इश्यूज थे। तो स्टेट इश्यूज की अगर बात की जाए तो जनता ने, आप तो सबसे जो बाई इलेक्शंस हैं उसी के रिजल्ट को आधार मानोगे कि जो लोकसभा चुनाव में जहां हम 60,000 से हार रहे थे, वही सीट जो है विधानसभा में हम 80,000 से जीत रहे। तो ये समझना पड़ेगा। अब हालांकि क्या केमिस्ट्री है वो तो जनता देख ही रही है। अब नीतीश कुमार जी का चेहरा जो सो कॉल सुशासन का, वो तो नहीं रहा चेहरा। हाँ। जिस प्रकार से उनकी सरकार जो उन्होंने चलाने का काम किया, क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। और क्रेडिबिलिटी तो बीजेपी में भी खत्म हो गई है नीतीश कुमार जी। ठीक है, अब मेरे 2 आखिरी सवाल, मेरे पास सिर्फ 1.5 मिनट है तेजस्वी। 2 आखिरी सवाल। इस संकट काल, संक्रमण काल में, और चुनाव मुहाने पर हैं, चुनाव होने वाले हैं, यू मिस योर फादर? आप लालू जी को मिस करते हैं? नहीं, हाँ, ऑब्वियसली सिर्फ चुनाव के समय नहीं, हमेशा जो है हम लोग मिस करते हैं। तो चुनाव को ही देखा जाए वो नहीं, उनके साथ जो है अन्याय हुआ है, और लीगली हम लोग जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, और होपफुली की कोर्ट से हम लोगों को जस्टिस मिलेगा। कई बार सुप्रीम कोर्ट से भी डीए केसेस हम लोग जीत चुके हैं, जो एलिगेशन है। हालांकि लोअर कोर्ट का फैसला है, लेकिन हम लोग हाई कोर्ट में अपील में हैं, और उम्मीद करेंगे कि लालू जी जो है जल्द से जल्द बीच में आए। और हमसे ज्यादा तो बिहार की जनता जो है वो उन्हें मिस कर दी है। और यही खबरें ये भी आ रही है हम लोग परेशान रहे। जो जमानत है कुछ मामलों में मिल गई है, सितंबर अक्टूबर तक हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव फिर से सक्रिय हो जाएं।
तो जो चुनावी लड़ाई होगी वो नीतीश बनाम लालू होगी या नीतीश बनाम तेजस्वी? आखिरी सवाल मेरा। नहीं, आप ये राष्ट्र अध्यक्ष हमारे हैं, अब पहले तो लीगल फाइट है वो देखना पड़ेगा कि क्या है। और पिताजी का जहां तक जो सजा के बाद जो एक चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध, ये सारी चीजें हैं जो टेक्निकली लीगली हम लोगों को देखना पड़ेगा। और हालांकि हम में और उनमें कोई फर्क नहीं है, वो हमारे मार्गदर्शक हैं और नेता हैं और हमेशा जो है हम लोगों को गाइड करते रहेंगे, आगे देखते रहेंगे। और लेकिन एक बात तो जरूर है कि लालू जी को इस वक्त जो इस देश जिस दौर से गुजर रहा है, उनको पार्लियामेंट में जरूर होना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्वी, आपने वक्त निकाला, हमारे सवालों का जवाब दिया। तो ये थे तेजस्वी यादव हमारी इस खास पेशकश राष्ट्रीय सम्मेलन में। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।